नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है, अब इन सारे तनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरफोर्स चीफ से अहम मीटिंग, नेवी चीफ से मुलाकात के ठीक अगले दिन बड़ी हलचल। और इन मीटिंग से जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि प्रहर की उल्टी गिनती कभी भी शुरू हो सकती है। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर जो है वो वहाँ के एरिया को जो है वो खाली कराया जा रहा है, कहीं न कहीं पाकिस्तान को जंग का खतरा जो है वो सता रहा है। तो दिल्ली में जो है ऐसी ही गुप्त बैठक हुई जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक जो है सुनाई देगी। पहलगांव आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। और ये बैठक उस सिलसिले का हिस्सा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अलग अलग जो है मुलाकातें की हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की रूपरेखा जो है वो तय की गई है। इसके साथ ही साथ सेना के प्रमुखों से जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग्स जो है वो कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते हर किसी के मन में जो है वो जिज्ञासा बनी हुई है, क्या युद्ध का ये संकेत है या आने वाले दिनों में जो है भारत के द्वारा कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया जा सकता है। तो रविवार को हुई ये बैठक पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम की जो है अगली कड़ी थी। और शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे चर्चा की थी। और इससे पहले 26 अप्रैल को पीएम मोदी ने जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जो है वो मुलाकात की थी। इसके साथ ही साथ एनएससी अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 1.5 घंटे की मैराथन बैठक जो है वो की थी। और उस बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट जो है वो दे दी थी। अब लगातार हो रही बैठकों से जो है साफ है कि भारत किसी बड़े कदम की या बड़े सैन्य कार्रवाई की जो है वो तैयारी कर रहा है। और इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं पाकिस्तान का डर जो है वो सामने आ रहा है। पाकिस्तान की हरकतें जिस तरह की सामने आ रही हैं, 28 जेट्स फॉरवर्ड जो है बेस पर तैनात हैं। तो भारत की संभावित कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान ने अपनी सेना को पूरी तरह से जो है वो सतर्क कर दिया है। और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने 80 लड़ाकू विमानों को जो है फॉरवर्ड एयरबेस पर जो है वो तैनात कर दिया है। सीमा पर पाकिस्तान सेना की गतिविधियां भी जो है वो बढ़ गई हैं। पाकिस्तान सेना के शीर्ष अधिकारी लगातार सीमा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और ये सब उस समय हो रहा है जब भारतीय खुफिया खुफिया एजेंसियों ने जो है वो चेतावनी दी है कि भारत आतंकी संगठनों को जो है हथियार व फंडिंग मुहैया जो है वो करा रहा है। और इन सारी चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो छवि है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो खराब होती जा रही है। तो क्या होगा भारत का अगला कदम? तो सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत 2019 की बालाकोट स्ट्राइक की तरह ही कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो कर सकता है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर में जो है आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक जो वो कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत साइबर जो है वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क को जो है वो निशाना बना सकता है। और एक बात तो तय है कि पहलगाम हमले के बाद भारत इस बार जो है वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। सेना प्रमुखों से जो है लगातार हो रही बैठकें इस बात को स्पष्ट करती हैं, इस बात का स्पष्ट जो है वो संकेत देती हैं कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बार जो है भारत के द्वारा जो सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान जो है बौखलाहट में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी गुहार लगा रहा है और इस तरह के जो है वो दावे कर रहा है कि आने वाले 24 घंटों या 48 घंटे के अंदर भारत के द्वारा जो है पाकिस्तान पर अटैक किया जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों के चलते आपका भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं या आने वाले समय में जंग जो है कभी भी छिड़ सकती है? या इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है भारत एक तरह की रणनीति बना रहा है जिसमें पाकिस्तान को जो है वो चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान को जो है वो अलग-थलग किया जा सके। और आतंकवाद की गतिविधियाँ जिस तरह से पाकिस्तान में हो रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर
जितने भी जो है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर देश हैं, उनको जो है इन सारी चीज़ों के चलते, चाहे संयुक्त राष्ट्र समिति के अस्थायी सदस्य हों, उन्हें इस चीज़ के लिए राज़ी करना है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को संरक्षण देता है, फंडिंग देता है और इसलिए जो है भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करता है, तो उसके खिलाफ जो है कोई भी देश जो है वो आवाज़ ना उठाए और कोई भी देश जो है इन सारी चीज़ों के चलते भारत की खिलाफत ना करे। यानी कहीं न कहीं भारत जो है वो इन सारी चीज़ों के चलते अपनी वकालत कर रहा है और उसका कहना है कि भारत में जिस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, पाकिस्तान की शय पर, तो इस बार जो है पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करने के लिए भारत जो है वो दृढ़ संकल्पित है और आने वाले समय में कोई बड़ी जो है वो कार्रवाई हो सकती है या कोई ठोस कदम जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ उठाया जा सकता है। और आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो ना सिर्फ भारत के लिए मुसीबत बनी हुई है, बल्कि आपने देखा होगा आतंकवाद जो है पूरे विश्व में जो पनप रहा है, जिसका खात्मा होना ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों के लिए भारत जो है वो बाकी देशों को भी राज़ी कर रहा है। वहाँ के विदेश मंत्रालय से भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो है भारत किस तरह के कदम उठाता है, किस तरह की रणनीति बनाता है और ये रणनीति पाकिस्तान को किस तरह से जो है ध्वस्त करने में कारगर सिद्ध होती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।